हर हर महादेव मोदी जी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती हूँ। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अब मैं सच में कंफ्यूज हूँ कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। मुझे गालियां देकर लोग झटपट देशभक्त बन जा रहे हैं। पकड़ के उसे मरोड़ा मार के टंगड़ी उसको। और ये नारा पूरे इंडिया में गूंज रहा है कि डरता है मोदी साला एक निहत्ती नेहा से। अगर मोदी किसी भी हल्के से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इलेक्शन लड़े, नेहा सिंह राठौर लेंथों से मोदी को मारेगी। और नेहा, तुम्हें मुबारक हो, तुम निहत्ती हो, लेकिन तुमने मोदी की नाक रगड़वा दी है। तुम्हारा मुस्कुराना भी मोदी पर एक बम बनकर गिरता है। शाबाश नेहा, लगी रहो, मोदी पे बम चलाती रहो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल हूं। शिकस्त खुर्दा नरेंद्र मोदी एक नागरिक से इतना खौफजदा है कि उसके खिलाफ 400 से जायद FIRs करवा दी, लेकिन जब वो नागरिक फिर भी चुप ना हुई तो उसकी किरदार कुशी के लिए पूरी भाजपा एक मैदान जंग में उतर आई है और उस एक लड़की, एक निहत्ती लड़की की किरदार कुशी में पूरी मोदी की टीम लगी हुई है। वो लड़की कौन है और कौन है वो निहत्ती लड़की जिसने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर रखी हैं? कौन है वो लड़की जिसकी सरहद पार भी आवाज सुनाई दे रही है, बल्कि पूरी दुनिया में उस लड़की की आवाज लोगों के कानों तक पहुंच रही है? सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम देशभक्ति के नाम पर हो रहा है और मुझे गालियां देकर लोग झटपट देशभक्त बन जा रहे हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को न समझ रही होती तो मैं जरूर परेशान हो जाती, कमजोर पड़ जाती, टूट जाती। लेकिन इन फर्जी देशभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं खूब समझ रही हूं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर, जो कि एक चुलबुली सी, एक शोख व चंचल सी, एक शरारती सी लड़की है, जो गाती है, जो मुस्कुराती है, जो गुनगुनाती है, जो सवाल पूछती है। लेकिन मोदी को उस लड़की के ये सवाल इतने परेशान कर रहे हैं कि मोदी की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो लड़की मोदी को ललकार कर कहती है कि सुन ले, मैं तुझसे नहीं डरती। जरा नेहा सिंह की बात सुने। नेहा सिंह क्या कह रही है? हर हर महादेव मोदी जी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती हूँ और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आपने नेहा सिंह की बात सुनी। अब नेहा सिंह की ये गुफ्तगू तो यकीनन मोदी के दिलों पर तीर चलाती होगी, लेकिन नेहा सिंह का ये अंदाज, ये भी मोदी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जरा देखें, ये जो नेहा सिंह का ये अंदाज है, ये भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उसका गाना बजाना, उसका शौक व चंचल और उसका मुस्कुराना, उसका टहलना, उसका गाना, उसका ये सारी चीजें मोदी के दिल पर एक छुरी की तरह वार कर रही है। वो नागरिक कह रही है कि ये तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? नेहा सिंह राठौर का कसूर क्या है? नेहा सिंह राठौर सिर्फ सवाल पूछ रही है और नरेंद्र मोदी से कह रही है कि नरेंद्र मोदी, क्या तुम्हारे इलेक्शन के लिए हर बार एक हादसा, एक सान्या या कोई एक ऐसा वाकया होगा जिसमें बेगुनाह लोगों की जान जाएगी, फिर तुम उस पर भाषण दोगे, फिर तुम उस पर इलेक्शन लड़ोगे, फिर तुम लोगों की लाशों पे वोट लोगे और अपने इक्तदार को तूल देने के लिए इस तरह के घटिया इकदाम करोगे? नेहा सिंह ये पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी, क्या हर घटना के बाद, किसी हर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, किसी हर साने के बाद क्या युद्ध जरूरी है? क्या तुम हर बात का इल्जाम पाकिस्तान पर देकर तुम खुद बरी जिम्मा हो सकते हो? ये सवाल है नेहा सिंह के। नेहा सिंह ये कहती है कि क्यों हर बार एक जंग जरूरी है पाकिस्तान के साथ, और ऐसे वक्त में जब तुम्हें इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही होती है। तो नेहा सिंह ये सवाल करती है कि नरेंद्र मोदी, पहलगाम में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी?
तुम्हारी सेना की क्या जिम्मेदारी थी? और तुमने जो जंग मुसल्लत की, वो ये सवाल पूछती है कि उस जंग का फिर अंजाम क्या हुआ? जिस तरीके से मोदी और उसकी भाजपा टीम जो किरदार अदा कर रही है, नेहा सिंह क्या रही है, जरा उसकी बात सुने। और नेहा सिंह जो ये कह रही है कि ये भाजपा इंडिया की पूरी 1.5 अरब आबादी को और इंडियन सेना को मोदी के चरणों में गिराना चाहती है, ये जरा सुने। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है नेहा सिंह ने। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। नेहा सिंह की आपने बात सुनी, एक सादा सी जुबान वो इस्तेमाल करती है और बड़े आसान अल्फाज में मोदी से सवाल पूछती है। और उसकी पादाश में इस वक्त इस नेहा सिंह के खिलाफ तकरीबन पूरे भारत में 400 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हुई हैं और सिर्फ इसकी जमाबंदी कराने के लिए। लेकिन वो इतनी बहादुर है, वो इतनी दिलेर है कि वो मोदी के इन ओछे और घटिया हथकंडों को बेनुकाब करने से हरगिज पीछे नहीं हट रही। और वो कह रही है कि लोकतंत्र के इस युद्ध में वो पीछे कभी नहीं हटेगी। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर। अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, साहब छोड़ दो ना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। वो बात करती रहेगी, वो सवाल उठाती रहेगी कि तुम जिस तरीके से महाभारत की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान हिंदुत्व की बात कर रहे हो, और तुम्हारी ये जो भाजपा है जो अकलियतों को कुचलने में लगी हुई है, वो उस पर हरगिज खामोश नहीं रहेगी। जिस तरीके से नेहा सिंह ने जो सवाल उठाया है, देखिए हम ये बात खुल के कह रहे हैं कि हमारे यहां वो जमहूरियत नहीं है जो इंडिया में है। और इंडिया ये दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लानत तो ऐसी डेमोक्रेसी पर जो एक लड़की के सवाल बर्दाश्त ना कर सके। और मोदी, तुम्हारी इस जमहूरियत पे लानत कि तुम इस एक निहत्ती लड़की के खिलाफ 400 से ज्यादा FIR दर्ज करवा चुके हो। शायद नेहा सिंह राठौर दुनिया की वो वाहिद खातून है, इसका नाम तो गिनीज बुक में जाना चाहिए। शायद आज तक पूरी हिस्ट्री में जमीन पर किसी एक खातून, किसी एक लड़की, किसी एक नागरिक के खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमात दर्ज नहीं हुए होंगे। और उसका कसूर क्या होगा? कसूर सिर्फ सवाल पूछना कि क्यों तुम अपने पड़ोसियों के साथ जंग पे तुले हुए हो, क्यों तुम खून की होली खेलकर अपने घटिया और नाजायज इक्तदार को तूल देना चाहते हो। अगर हम ये कहें कि डरता है मोदी साला, बल्कि हम नहीं, ये पूरे इंडिया में ये नारा लग रहा है। और नेहा सिंह राठौर की आवाज में अब लाखों करोड़ों आवाजें खुद इंडिया से उठ रही हैं और पूरा इंडिया इस वक्त नेहा सिंह राठौर के साथ खड़ा हुआ है। और यह नारा पूरे इंडिया में गूंज रहा है कि डरता है मोदी साला एक निहत्ती नेहा से। और इस वक्त जो
मोमेंटम बना हुआ है नेहा सिंह का, और नेहा सिंह का बयानिया जिस तरीके से लोगों के दिलों पर असर कर रहा है, अगर मोदी किसी भी हल्के से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इलेक्शन लड़े तो मैं यहां से बैठ के दावे के साथ कह सकता हूं कि नेहा सिंह राठौर लेंथों से मोदी को मारेगी। देखिए, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं इसलिए नेहा सिंह की बात कर रहा हूं कि सवाल यहां से हो या सवाल वहां से हो, सवाल उठाना हर एक का राइट है। वो लड़की अपने अपने गानों में वो उसकी अपनी एक जुबान है और उसके जरिए वो मोदी से सवाल पूछ रही है। मोदी से ये पूछ रही है कि तुमने जो इंडियन सेना को शिकस्त से जलील करवाया है उसका जवाब तो दो। तुमने पाकिस्तान पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत की, 3 दिन तक तुम्हारी सेना पाकिस्तान पर हमले करती रही, पाकिस्तान ने एक हमला किया तो तुम अपने डैडी डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में जा गिरे और कहा कि मुझे बचाओ, मैं पाकिस्तान के शाहीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी सेना पाकिस्तान के शाहीनों का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर अब तुम कह रहे हो और तुम्हारी भाजपा कह रही है कि नहीं नहीं, अमेरिका का तो इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर तुमने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, सीज फायर पर क्यों राजी हुए? फिर देखते हैं तुम कैसे पाकिस्तान का पानी बंद करते हो। नेहा सिंह सही कह रही है, नेहा सिंह तुमसे सही सवाल कर रही है और नेहा सिंह राठौर इंडिया के 1.5 अरब से ज्यादा इंसानों की आंखें खोल रही है कि यहां पर जो मोदी घटिया और एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें लाशों के अलावा कुछ नहीं है। लाशें पाकिस्तान में गिरे, लाशें इंडिया में गिरे, बेगुनाह लोग नहीं मरने चाहिए। जंगों में फूल नहीं बरसते, जंगों में गोला बारूद बरसता है और गोले बारूद में इंसान लुकमे अजल बनता है, वो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज अमन की बात कर रही है और नेहा सिंह राठौर भी दरअसल अमन की बात कर रही है और ये पूछ रही है कि मोदी साहब, पहलगाम में तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तुमने उन दहशतगर्द या जो भी हमलावर थे उनको क्यों नहीं रोका, उनका रास्ता क्यों नहीं रोका तुमने? और फिर हर हमले के बाद या हर किसी घटना के बाद तुम, क्या युद्ध जरूरी है? और हर युद्ध में तुम अपना इलेक्शन लेकर आते हो। अब तुम जाकर लोगों से वोट मांग रहे हो और ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर तो बढ़ गया है, ऑपरेशन सिंदूर तो नाकाम हो गया है और उसकी नाकामी की वजह मोदी की वो घटिया सोच, मोदी का वो जंगी जुनून है जिसने अपने मुल्क को जिल्लत और रुसवाई से दो चार करवाया है। नेहा सिंह जैसी आवाज, यकीनन मुझे उस आवाज से इसलिए हमदर्दी है, मुझे उस आवाज का इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि नेहा सिंह राठौर अमन की बात कर रही है और हम भी अमन की बात करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अपने मामलात, अपने मसाइल टेबल पर बैठकर हल करने चाहिए, ना कि जंगे लड़कर। दुनिया ने जंगे लड़के देख ली, यूरोप जंगे लड़के एक दूसरे को मार मार के आज एक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं अमन के साथ रह सकते? हम हमेशा के लिए एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हम इंडिया के वजूद को तस्लीम करते हैं। इंडिया को पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करना चाहिए और इंडिया के लोग करते हैं। ये भाजपा है, ये बीजेपी जैसा घटिया सियासी रोल है जो अपने लोगों को नफरत की आग और नफरत की उस भट्टी में उसने जला के राख कर दिया है हिंदुओं को। और हिंदू नौजवानों से मैं कहूंगा कि आप मोदी की इस घटिया सियासत को समझे। ये लोगों से जबरदस्ती जय राम या इस तरह के नारे लगवाना, जिए हिंदुस्तान के नारे लगवाना मुसलमानों से, सिखों से, क्रिश्चियन से, दलित से, इससे क्या होगा? लोगों के दिल जीतो। और नेहा सिंह राठौर, मैं समझता हूं कि आप अपनी आवाज को बुलंद रखें। यकीनन इंडिया के अमन पसंद लोग आपके साथ होंगे और हम भी आपकी आवाज में आवाज इसलिए मिलाएंगे कि अमन की बात इधर से कोई करे, उधर से कोई करे, जहां से कोई करे, अमन की बात का साथ देना चाहिए। और नेहा, तुम्हें मुबारक हो, तुम निहत्ती हो, लेकिन तुमने मोदी की नाक रगड़वा दी है और तुमने मोदी को शिकस्त से दो चार कर दिया है। इस वक्त मोदी से ज्यादा बेबस कोई नहीं कि तुम मोदी को, नेहा तुम्हारा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा मुस्कुराना भी मोदी पर एक बम बनकर गिरता है। शाबाश नेहा, लगी रहो, मोदी पे बम चलाती रहो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।